किसानों के लिए सरकार से अपील है कि सरकार स्वयं भी संवेदनशील है और सभी सरकारें कहती भी हैं और करना भी चाहती हैं, करती भी रही हैं। और ये प्रेजेंट सरकार भी अपनी तरफ से उन्होंने एक रिफॉर्म का बिल लाया है इस चीज़ को करने के लिए अपने हिसाब से। लेकिन चूँकि बहुत से लोग आंदोलन कर रहे हैं और क्या मूलभूत समस्याएं हैं उन सब चीज़ों को और गहन चिंतन की और उसके बारे में देखने की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सरकार अगर जो है इन कानूनों को 3 साल के लिए और स्थगित कर दे और इस बीच में इसके ऊपर विस्तृत सीरियसली चर्चा भी हो और मूल मतलब ज़मीनी स्तर पर क्या समस्याएं हैं उनका फिर से आकलन हो, तो मैं समझता हूं कि सरकार को एक और अच्छा मौका मिलेगा कि एक और अच्छा ऐतिहासिक कानून बनाए जिसमें सब लोगों का योगदान भी होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि फ़िलहाल इसको स्थगित कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा और इस बीच में लंबे समय के लिए और एमएसपी देना ज़रूरी रहेगा। मैं समझता हूं कि सरकार भी ये चाहती है और जैसा कह रही है सरकार की एमएसपी हमने ख़त्म नहीं किया है, तो उसको कानूनी रूप से जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। जो आम किसान है उसकी मूलभूत क्या समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ तो समस्या है, क्योंकि इतने किसान जो है पूरे देश में पिछले काफ़ी सालों में मैंने जो अध्ययन किया उसमें पाया कि काफ़ी लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको कर्ज लेने पड़ते हैं और वो वापस नहीं कर पाते हैं, फसल ख़राब होती है। तो मैं समझता हूँ कि आम किसान बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत का काम है और एक उससे संबंधित जो मजदूर भी जुड़े हुए हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जीवन अच्छा नहीं रह पाता है। मैं खुद जो हूँ हरियाणा में, मैं काफ़ी लंबे अरसे तक पुलिस की व्यवस्था में रहा, मैंने देखा सरकारी नौकरी में, और इसी प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश में भी, चूँकि मैं वहाँ पे मेरा भी अपना गांव है जहाँ पे मैं किसान के रूप में मेरे परिवार के लोग रहे हैं, मैं भी वहाँ भी जाता रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से जो अनुभव लिया है वो यही पाया है कि उन लोगों की हालत जो है कुछ स्टेट्स को छोड़ करके कि वहाँ पे एमएसपी जो है अच्छा मिल जाता है, लेकिन बहुत सी स्टेट्स में फसलों पर जो मिनिमम लागत है उस पर 50% मिलना चाहिए। तो किसान को तो मेहनत तो कर ही रहा है वो, लेकिन किसान को मैं समझता हूँ कि अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि वो कोऑपरेटिव्स बनाए। अगर गांव में लोग कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, समितियां बनाएंगे और उसके माध्यम से अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे जिसमें कि सरकार का भी सहयोग हो, तो ऐसा भी मैंने एक विचार रखा हुआ है जो कि मैं आगे आने वाले समय में उसको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि किस प्रकार से उनका गठन होगा और जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात को रखें, वो जो कुछ भी उनकी समस्या है उसको आंदोलन में या वैसे भी प्रस्ताव रखें। और हम लोगों की ड्यूटी बनती है, जो भी समाज सेवा में लोग लगे हुए हैं, और कि उन जा करके वहाँ पे गांव में लोगों को की भावना को समझें कि उनकी मूलभूत क्या समस्या है। वहाँ पे बहुत सी समस्याएं मैंने तो खुद देखा है, और चूँकि हरियाणा बहुत ही यहाँ पे लोग उनको अच्छी मार्केट मिली थी, एमएसपी मिला हुआ था, तो लोगों की मेहनत का उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता रहा है और एमएसपी पे उनको अच्छा उसका रिवार्ड मिलता है कि एमएसपी के माध्यम से वो लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो लोग कुछ और भी काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसानों को केवल एक खेती ही नहीं, बहुत सी चीज़ों को अलाइड करके जोड़ करके भी चलने की ज़रूरत है। तो जो कि वो समितियों के ज़रिए जैसे मैंने कल्पना की है, मैं आगे उस चीज़ को बताऊंगा कि किस प्रकार से करना है, क्योंकि मैं खुद भी जा कर के देख रहा हूं और इस चीज़ को आगे कैसे किसानों का बेहतर हो, क्योंकि 70% तो किसान हैं और अगर उनकी हालत अच्छी नहीं रहेगी तो फिर मैं समझता हूं कि देश कृषि प्रधान देश कैसे कहा जाए। ये तो मतलब बहुत ही दुख की बात है। और इतने लोग उनका कर्ज में उनकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, इतने लोग आंदोलन में उनकी डेथ हुई, तो सब लोगों की बातों सुनने का भी ज़रूरत है। जो किसानों की मूलभूत समस्याएँ हैं, जो अपना देश 70% लोग जो हैं कृषक परिवार से और गांव में बसते हैं, तो इसलिए जो उनकी मूल समस्याएं हैं, जो ज़मीनी स्तर पर समस्याएं हैं, वो जानने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1 कि जिसमें कि एक्चुअल जो यूज़र है, जो फार्मर है, उसकी क्या समस्या है, और साथ ही साथ जो इन्होंने जो 3 कृषि कानून के खिलाफ़ जो है इन्होंने आंदोलन जो किया हुआ है दिल्ली के बॉर्डर पर, उसके बारे में मैं कहूँगा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि जो इन लोगों को समस्याएं हैं, जो आंदोलनरत लोग हैं, इनकी समस्याओं को बुलाकर एक चाय पर चर्चा करनी चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। उनसे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे बुला के अगर चर्चा करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर एमएसपी जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने ज़मीनी स्तर पर देखा है कि एमएसपी होने के बावजूद भी उसकी व्यवस्था नहीं है कि कैसे सब लोगों को मिल सके, तो कुछ ही लोगों को मिल पाती है कुछ ही स्टेट्स में।
तो इसलिए सभी लोगों की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि हर किसान की ज़रूरत है कि उसको लागत मूल्य प्लस 50% के आसपास उसको ज़्यादा मिले, प्रॉफिट मिले, तभी उसके बच्चे ठीक से पल सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकता है और अपना जीवन शैली अच्छी रख सकता है। तो एक इसका तो कोई गारंटी कोई ना कोई बननी चाहिए कि उसको हर किसान को कुछ फसलों पे, अगर 100% नहीं तो काफ़ी कुछ फसलें जो बेसिक फसलें हैं उनके ऊपर उसको MSP की गारंटी का कोई प्रोविज़न होना चाहिए, और वो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके हो सकता है। और जब तक ये नहीं हो रहा है तो जैसे कि केंद्र सरकार ने अभी प्रपोज़ल दिया था कि 1-1.5 साल के लिए भी इसको स्थगित कर सकते हैं, तो मेरा प्रस्ताव है कि इसको 3 साल तक के इसलिए स्थगित कर दिया जाए, और इस बीच में किसान लोग, जो भी किसान भाई और उनके परिवार के लोग हैं, आंदोलनरत हैं, वो लोग आकर के यहाँ पे बातें करें, माननीय प्रधानमंत्री से चाय पर चर्चा करें, उसके लिए उनको आमंत्रण मिले और वो लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, क्योंकि सभी पार्टी चाहती हैं, सभी लोग देशवासी चाहते हैं कि भाई किसानों का जो अपना देश है इसमें उन लोगों का भी अच्छा भला हो, उनकी लाइफ अच्छी हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शांतिपूर्ण ढंग से इनको आंदोलन करने का भी अधिकार है सभी लोगों को, लेकिन साथ साथ एक ज़मीनी स्तर पर क्या समस्याएं हैं उसको जानने के लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी अपनी अपनी टीमें जो हैं गाँव में हर जगह पे भेज करके क्या मूलभूत समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रखेंगे।